सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी और देवताओं हैं और जितना भी मेरा गुरु भाई गुरु बहन जो मेरा वीडियो को देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। तो दोस्तों फिर से हम एक कहानी लाए हैं। शिव चर्चा कहानी है। दो सहेली का है। दो सहेली का कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है। शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सब दुख सुख में बदल आता है। भगवान भोले हैं, भगवान को नाम लेते रहिए, जपते रहिए। तो चलिए हम अपना शिव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दो सहेली रहती थी। दोनों सहेली बचपन से एक साथ खेलती थी। एक साथ वो लोग जिधर जाती थी उधर एक साथ खेलती थी। एक साथ खेलते खेलते दोनों बड़ी हो गई। अब दोनों को बहुत अच्छा पड़ता था। दोनों हंसती खेलती थी एक दूसरे में। मतलब उन लोग बिछड़ती नहीं थे। ऐसा सहेली थी, नहीं कोई उन लोग को बिछड़ सकता था। कोई नहीं उसको, मतलब एक से दूसरे लोग कहता है ना कि किसी तरह एक जगह रहो तो मन में मोटा चलने लगा कुछ बात के लिए तो दोनों अलग हो जाए, वैसा उन लोगों को साथ नहीं होता था। जब उधर दोनों सहेली सयान हो गई तो एक सहेली के बड़ा घर में शादी हुआ और दूसरे सहेली के हुआ गरीब घर में शादी हुआ। वो धोबी घर में, एकदम पूरा गरीब घर में शादी हुआ। अब जब गरीब घर में शादी हुआ तो बड़ी सहेली जो बड़ी घर गई थी उस सहेली का मन गया बदल। देखिए तो आदमी थोड़ा धन संपत्ति जिसका ज़्यादा रहता है ना वो हर चीज़ भूल जाता है। दोस्ती वो मतलब भूल गई कि मेरे दोस्ती क्या है। एक साथ रहे हैं, एक साथ घूमे फिरे हैं, खाए पिए हैं, हम लोग सहेली है, वो चीज़ भूल गई। इसको ना नहीं समझने लगी। इसको हर वक्त बुरा करती थी, हर वक्त नीचे नज़र से देखती थी। वो बेचारी भगवान को बहुत पूजती थी, बहुत शिव भक्ति में रहती थी। गई गरीब घर में तो क्या करेगी। वो शिव भक्ति खूब कर रही थी, भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती थी। भगवान सोचे एक दिन गुरुदेव कि जाए हम परीक्षा लेने के लिए दोनों सहेली को। एक तो मेरा भजन कीर्तन में लगी रहती है तो ये तो गरीब घर में है, तो एक तो अमीर में है, भले मेरा नाम ले लेते लेकिन तो अमीर घर में है ना। उसको तो जा रहे हैं हम उसको परीक्षा लेने के लिए, देखते हैं कितना धन संपत्ति है। भगवान भोलेनाथ गए, जो बहुत बड़ी घर में पहुंची थी शादी होके, उसका यहाँ गए। जाके बोले कि बेटी खोलो दरवाज़ा। खटखटा रही कि दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। एक मतलब योगी के भेष में गए थे। अब बोले दरवाज़ा खोलो। खोली। बाबा बोले कि बाबा हमको भूख लगा है, हमको कुछ खाने के लिए दे दो। तो बोली वो कि मेरा घर में अभी कुछ नहीं है खाना पीना, तो जाइए उधर देखिए उधर मिलेगा। वो का किए भगवान फिर गए उनका सहेली के पास जो गरीब घर में गई थी। वहाँ जब गए तो वहाँ तो उसका दरवाज़ा खुला रहता था। वो घुसे, सीधे घुसे तो वो बोलती है कि बाबा आप कौन। पर हम आए हैं बेटी आपको घर, हमको भूख लगा था तो घुस गए कि कुछ हमको खाने के लिए मिल जाए। वो बोली कि बैठिए बाबा बैठिए, आराम से बैठिए बैठिए, हम अभी आपको लिए हम भोजन बना रहे हैं, अभी आपको खिलाएंगे, बैठ जाइए। बैठ गए भगवान वहीं पर। उनको बहुत आदर मान, बहुत संस्कारी थी वो, बहुत आदर मान करने लगी। वो गरीब थी, उसका घर में तो नहीं था, फिर भी वो भगवान को बोली बैठिए बैठिए। वो नहीं समझी कि भगवान है, ये सोचे कि भूखा योगी है, कहीं से भूखा लाए हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा खिला देने से हमको क्या घटेगा।
वो बैठाई और भोजन बना के और पहले उनको दी खाने के लिए। जैसे वो एक नवाला खाए, उसका सहेली जो थी गरीब हो गई, और दूसरा नवाला जैसे खाए, ये जो गरीब थी ये अमीर हो गई। तो ऐसे करके भगवान परीक्षा लेके, और जो उसका ज़्यादा जो घमंड हो गया था, उसका घमंड टूट गया। उसका इतना था धन दौलत, लेकिन वो बोल दी ना है, नहीं है, हम नहीं खिला पाएंगे, जाइए उधर। और इसका नहीं था तो ये बोली हम खिलाएंगे बाबा, आप बैठ जाइए आराम से। ये खिलाने के लिए तैयार हो गई। तो उसका था जो भी था खत्म हो गया, इसको नहीं था, भर गया आके। तो ऐसे होते हैं भगवान। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वाला कहानी यही रहता है, यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।